बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 13 सितंबर 2021 है और आज दिन है पीर का। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे। भारतीय मीडिया पर, ईरानी मीडिया पर और इसराइल और मगरब के मीडिया पर यह प्रोपेगेंडा चल रहा है और ये खबर फैलाई जा रही है, ये झूठ फैलाया जा रहा है कि तालिबान के नायब अमीर और तालिबान के नायब वजीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है। जी हाँ नाज़रीन काम, गुज़श्ता 24 घंटों से भारतीय मीडिया और मगरबी मीडिया और बिलखुसूस ईरानी मीडिया ये अफवाह और ये खबर फैला रहा है कि काबुल के सदारती महल में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की लड़ाई हुई है, जिसमें मौलवी अनस हक्कानी और उनके चचा हाजी खलील रहमान हक्कानी भी शामिल थे। हक्कानी नेटवर्क के लोगों ने कहा कि हमें हुकूमत के अंदर ओहदे नहीं दिए गए हैं, हमें हुकूमत के अंदर वजारतें नहीं दी गई हैं और मौलवी अनस हक्कानी जो तालिबान के नायब अमीर मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी के छोटे भाई हैं, मौलवी जलालुद्दीन हक्कानी के साहिबजादे हैं, उनको वजीर नहीं बनाया गया है, काबीना में शामिल नहीं किया गया है। इस वजह से इनके दरमियान में लड़ाई हुई और गोलियां चली, जिसके नतीजे में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जाँ बहक हो गए। ये खबरें कल से भारतीय मीडिया पर, ईरानी मीडिया पर, यूरोपीय मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। लेकिन नाज़रीन काम, तालिबान के नायब अमीर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने अपने हाथ से लिखी हुई तहरीर जारी की है, जिसके अंदर यह कहा गया है कि उनको ना तो उनका कोई झगड़ा हुआ है और ना ही उन्हें गोली लगी है, वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, ठीक ठाक हैं और ये झूठ और प्रोपेगेंडा फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और इंटरनेट पर फैलाया जा रहा है। हालांकि वो बिल्कुल दुरुस्त हैं और ठीक हैं और सेहतमंद हैं। ये तहरीर नाज़रीन काम इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जिसमें मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की मोहर भी लगी हुई है और उनके हाथ से दस्तखत भी हुए हैं। नाज़रीन काम, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के हवाले से गुज़श्ता 24 घंटों से जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, इसमें यह दलील भी दी गई है कि कल जब कतर के वजीर खारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सानी काबुल के सदारती महल आए, तो उस मौके पर मुल्ला मोहम्मद हसन अखून जो तालिबान के वजीर आज़म हैं, उनका जो इजलास हुआ है कतरी हुकाम के साथ, तो उसमें मुल्ला अब्दुल गनी बरादर मौजूद नहीं थे, जिससे अफवाहों को ज़्यादा तक़वियत मिली कि शायद मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को गोली लग चुकी है, वो कत्ल हो चुके हैं। लेकिन नाज़रीन काम, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के हवाले से तालिबान ने कहा है, जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त तालिबान की ताज़ा इतलात ये हैं कि वो अपना ऑडियो बयान और ऑडियो मैसेज भी रिकॉर्ड करवा के दुनिया के सामने रखेंगे और उनकी एक तस्वीर ताज़ा तरीन सामने आई है जो कंधार से है, जहां कंधार के अंदर वो कबायली लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं और कबायली अमायदीन और सरदारों के साथ उनकी मीटिंग हुई है और उसके अंदर वो बैठे हुए हैं और तालिबान ने इसी हवाले से एक वीडियो भी जारी की है। दूसरी तरफ से तालिबान के ज़राए ये भी कह रहे हैं कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कंधार के अंदर मौजूद हैं और वो कंधार के अंदर जो तालिबान के अमीर हैं मुल्ला हिबतुल्लाह खुंजादा, उनके साथ इंतहाई अहम उमूर पर मुशावरत कर रहे हैं और वो काबुल से कंधार इसी मकसद के लिए आए थे कि हुकूमती मामलात में और कुछ दीगर जो इश्यूज़ हैं उन पर तालिबान के जो अमीर हैं मुल्ला हिबतुल्लाह खुंजादा, उनके साथ बातचीत की जाए, उनके साथ मशावरत की जाए। तो वो कंधार के अंदर मौजूद हैं, जल्द काबुल लौटेंगे और अपनी हुकूमती ज़िम्मेदारियाँ संभालेंगे। इसलिए अफवाहों पर और झूठ पर कान ना धरे जाएँ, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की जानिब से कहा गया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब मोहतरम, पे खैरियत सिफत बराबर जो रोग तैयार तक अल्लाह पाक मो साथ تاسو ښه سره نو دغه په رسنیو په مطبوعاتو کې خبره پورته کېږي. زه په دغه شپو کې په سفر وتلی وم، نو بلې خوا کې تللی وم. الحمدلله ټول ملګري مو جوړ روغ تیار ته کړی. بس دا کومې رسنۍ چې دا اکثره وخت دغه چې بې ځایه تبلیغات او شرموونکي درواغ وایي، نو د دغه په باب باندې بس خپله په جرأت سره دا خبره رد کړه. کم خبره نشته، نه کوم مشکل شته، الحمدلله. बस सल फसल की इत्मीनान दुर्कवाला मोसाता दुआगानी कोई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। तो बहरहाल नाज़रीन काम, ये बात वाज़ेह हो गई है कि भारत का मीडिया, ईरान का मीडिया
और इसी तरह से सहयूनी मीडिया, अमरीकी मीडिया, यूरोपीय मीडिया तालिबान के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि तालिबान में लड़ाई हुई है, तालिबान में झगड़े हुए हैं, इख्तिलाफात हुए हैं, ओहदों पर लड़ाई हो रही है। तो इससे ये बात वाज़ेह हो गई है कि दुश्मन तालिबान की इस्लामी इमारत से खुश नहीं है और दुश्मन तालिबान के खिलाफ झूठ और प्रोपेगेंडा करके तालिबान की इस्लामी इमारत को बदनाम करने की साजिश कर रहा है। दूसरी तरफ से नाज़िर-ए-किराम ये इतलात भी सामने आती रही कि मौलवी अनस हक्कानी को भी गोली लगी है और वो भी जख्मी हुए हैं। लेकिन कल जब कतर के वजीर खारजा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सानी काबुल के सदारती महल में अफगानिस्तान के वजीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद के साथ इजलास में शरीक थे, तो उस मौके पर मौलवी अनस हक्कानी को देखा जा सकता है कि वो भी इस इजलास के अंदर मौजूद थे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो झूठ फैलाया गया कि मौलवी अनस हक्कानी की लड़ाई हुई है या हाजी खलील रहमान हक्कानी के दरमियान लड़ाई हुई है, गोलियां चली हैं, ये सब अफवाह है, ये सब झूठ है। हाजी खलील रहमान हक्कानी भी सही सलामत हैं और वो वज़ीर बराए उमूर मुहाजिरीन हैं। वो मुल्ला सराजुद्दीन हक्कानी के चचा भी हैं, मौलवी अनस हक्कानी के भी चचा हैं और उनकी भी जो रेड क्रॉस के लोग हैं और दीगर जो तंजीमें हैं, फलाही तंजीमें, उनके साथ उनकी मुलाकातें हो रही हैं। और मौलवी अनस हक्कानी भी काबुल के सदारती महल में कल के होने वाले इजलास के अंदर शरीक थे। तो ये सारी चीज़ें इस बात की अलामत हैं कि दुश्मन इससे पहले भी झूठ बोलता रहा है। ख़ुद तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा के बारे में 3-4 बार इतला सामने आई कि वो कोरोना से जाँ बहक हो गए हैं, वो अमेरिका के ड्रोन हमले के अंदर मारे गए हैं या वो मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर मुब्तला होकर जाँ बहक हुए हैं। हालांकि वो भी ज़िंदा हैं और तालिबान के दीगर रहनुमाओं के हवाले से भी इसी तरह का झूठ फैलाया जाता रहा है। लेकिन बहरहाल दुश्मनों के अज़ाइम पूरे नहीं हो रहे हैं और तालिबान कामयाबी से इस्लामी इमारत को शुरू किए हुए हैं और अमन व अमान को और लोगों की ज़रूरियात को पूरा कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़िर-ए-किराम अफ़गानिस्तान से कुछ दीगर खबरें सामने आ रही हैं कि तालिबान ने शुमाल के अंदर दाइश खरासान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया है। दाइश खरासान चैप्टर एक दहशतगर्द तंजीम है जो तालिबान की दुश्मन है और निहत्ते अफ़गान शहरियों की भी दुश्मन है। इतला सामने आ रही है कि एक बड़ा गिरोह था, एक गैंग था जो अगवा बराए तावान की वारदातों में, मुकदमात में मुलव्वस था और ये बच्चों को अगवा करके उन्हें फ़रोख्त किया करता था। तो इस गैंग को, इस गिरोह को तालिबान ने पकड़ लिया है और इसके 2 कारिंदे ज़िंदा गिरफ्तार हुए हैं जबकि 3 या 4 लोग मारे गए हैं। तालिबान कहते हैं कि जराइम पेशा लोगों को अफ़गानिस्तान के अंदर रहने नहीं दिया जाएगा और उनके लिए अफ़गानिस्तान की ज़मीन तंग कर दी जाएगी। नाज़िर-ए-किराम इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई बेहतर है और लोग मामूलात ज़िंदगियों में मसरूफ़ हैं और लोगों को अमन व अमान के हवाले से कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक कि नाज़िर-ए-किराम अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इस बात को तस्लीम किए है कि तालिबान की हुकूमत आने के बाद अफ़गानिस्तान के अंदर आम शहरियों की हलाकतें कम हो गई हैं। कोई धमाका नहीं हुआ है, कोई झगड़े फसादात, दंगे फसादात नहीं हुए हैं और लोग पुरअमन तरीके से अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं और जराइम पेशा लोगों के ख़िलाफ़ तालिबान का ऑपरेशन जारी है। इसी तरह से नाज़िर-ए-किराम एक ख़बर यह भी सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान ने कुछ डकैतों को, कुछ चोरों को गिरफ्तार किए हैं जो ख़वातीन के बुरके पहनकर चोरी डकैती की वारदातों में मुलव्वस थे। उन्हें तालिबान ने रंगे हाथों पकड़ लिए है। इसी तरह से नाज़िर-ए-किराम कुछ लोग, कुछ चोर थे, डकैत थे, जराइम पेशा लोग थे जो तालिबान के नाम पर वो लोगों से भत्ता वसूल कर रहे थे, लोगों से डकैतियाँ कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी तालिबान ने गिरफ्तार कर लिया है। तो इससे हम ये बात कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान का मुआशरा और अफ़गानिस्तान के अंदर लोग तालिबान की हुकूमत आने के बाद काफ़ी पुरुमीद हैं और काफ़ी मुतमईन हैं और उनके हालात और उनकी ज़िंदगियाँ और उनका मुआशरा बेहतर हो रहा है। इसके अलावा नाज़िर-ए-किराम एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि अमरुल्लाह साले के घर से तालिबान को कई लाख डॉलर मिले हैं और कीमती नवादरात बरामद हुई हैं। इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर ये वीडियो देख रहे हैं। ये अमरुल्लाह साले के घर की वीडियो है जहां पर उसने अमेरिका से लिए हुए डॉलर छुपाए हुए थे और कीमती जेवरात भी छुपाए हुए थे, सोने चांदी और हीरे और नवादरात वगैरह छुपाई हुई थी। तालिबान इससे पहले जो अमरुल्लाह साले का घर पंशीर के अंदर था वहाँ से भी कई मिलियन डॉलर बरामद कर चुके हैं और अब काबुल के अंदर है उसके जो मुख्तलिफ ठिकाने थे, फार्म हाउस थे, वहाँ से तालिबान को ये कीमती जो असासे हैं या कीमती जो चीज़ें हैं वो बरामद हुई हैं। अफ़गान तालिबान कहते हैं कि अमरुल्लाह साले हो या उनके दीगर साथी हों, उन्होंने अमेरिका से
कई लाख नहीं बल्कि कई करोड़ डॉलर हासिल किए और उनको अपनी तिजोरी में भरा और उनको ज़ख़ीरा किया, और वो तालिबान को मारने के लिए, लोगों पर हमले करवाने के लिए इन पैसों को, इस डर्टी मनी को इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब ये तालिबान के कब्ज़े में है। नाज़िर-ए-किराम, अमरुल्लाह सालेह जब से पंजशीर तालिबान ने फ़तह किए हैं उसके बाद से मंज़र आम से गायब है। उसका कोई बयान सामने नहीं आया, ना उसकी वीडियो सामने आई है, ना ही उसकी कोई ऑडियो सामने आई है। उसके बारे में इतलात है कि वो ताजिकिस्तान या किसी और मुल्क के फ़रार हो चुके हैं। लेकिन बहरहाल अफ़गानिस्तान के लोगों को अब पता चल चुका है कि ये लोग दहशतगर्द थे, ये लोग जालिम थे, ये अवाम के दुश्मन थे। अशरफ गनी ने भी कई मिलियन डॉलर, बल्कि 169 मिलियन डॉलर वो अपने साथ लेकर भागा था ताजिकिस्तान और फिर वहाँ से दुबई गया था। 169 मिलियन डॉलर की रकम अब भी अशरफ गनी के पास मौजूद है। तालिबान उसकी वापसी के लिए कोशिश कर रहे हैं और अब अमरुल्लाह सालेह के घर से भी तालिबान को बड़ा असलहा और बड़ा ख़जाना और बड़े डॉलर हासिल हुए हैं। इसके अलावा नाज़िर-ए-किराम, एक और अच्छी खबर सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान भर के अंदर जो साबिक़ के हुकूमत के मुलाज़िमीन थे वो अपनी ड्यूटियों पर वापस आ चुके हैं। बिलखुसूस जो काबुल के अंदर एयरपोर्ट है, यहाँ पर जो साबिक़ अमला था, स्टाफ के लोग थे, वो भी वापस आ चुके हैं। और ख़वातीन जो काबुल एयरपोर्ट पर ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रही थी वो भी अपनी ड्यूटियों पर बहाल कर दी गई हैं, वो भी वापस आ चुकी हैं। इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर काबुल एयरपोर्ट की है, जहाँ पर ख़वातीन अपनी अपनी ड्यूटियों पर, जिम्मेदारियों पर वापस आ चुकी हैं। अफ़गान तालिबान कहते हैं कि जो लोग मुलाज़िमीन थे उनकी नौकरियां और उनकी ड्यूटियां बहाल की जाएंगी। लिहाजा यूरोप और अमेरिका हमारे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा कर रहा है कि हम तालिबान को हुकूमत में, तालिबान की हुकूमत के अंदर ख़वातीन को नौकरियां नहीं दी जाएंगी, ख़वातीन को नौकरियों पर बहाल नहीं किया जाएगा, उनका जो रोज़गार है वो छीना जाएगा, ये झूठ है। और दुनिया देख ले कि हमने तमाम मुलाज़िमीन को, तमाम मुखालिफिन को उनकी नौकरियों पर बहाल कर दिए है और उनको तनख्वाहें भी बर वक्त अदा की जाएंगी। नाज़िर-ए-किराम, अफ़गानिस्तान के हवाले से अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट थी जो आपके सामने रखी गई हैं। इस हवाले से अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर पहुंचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को फॉलो कर लें और साथ साथ अपनी राय कमेंट के जरिए से और व्हाट्सएप के जरिए से, जो आप हमारी स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, इस पर आप मैसेजेस के जरिए से अपनी राय भेज सकते हैं। कॉल मत कीजिए बल्कि सिर्फ और सिर्फ मैसेजेस कीजिए, क्योंकि बहुत सी मसरूफियात की वजह से इसमें हर्ज आता है, तो इसलिए कॉल करने की कोशिश ना की जाए, बल्कि व्हाट्सएप के जरिए से सिर्फ मैसेजेस, ऑडियो मैसेज वगैरह के जरिए से अपनी राय आप दे सकते हैं। इसके अलावा ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर नशर कीजिए ताकि लोगों को हक़ाइक़ मिल सकें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।